अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपके साथ ट्रू टाइम्स जनता की आवाज़ से, जो कि यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है जी आपका। नमस्कार। शर्मा जी, 9 तारीख को चीन द्वारा भारत में फिर घुसपैठ की गई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और कुछ लोग मुठभेड़ भी हुई, कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ और भी हुआ, मगर भारत सरकार ने ये सब कुछ दबा के रखा और फिर संसद भवन में इसकी आवाज़ भी उठी है। क्या कहना है इस पर? देखिए, भारत सरकार को जो आज चला रहे हैं, वे अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं और विपक्ष को राष्ट्रवादी नहीं मानते। जो 9 दिसंबर की घटना तवांग पर हुआ है, वह भारत सरकार को उसको नहीं छिपाना चाहिए था। ये 3 दिन तक भारत सरकार साइलेंट रही। अगर भारत सरकार के रक्षा मंत्री या भारत सरकार के कोई भी अधिकृत प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि उनकी खुफिया विभाग या उनके और भी लोग उसको नहीं कर पाए। और ये तो बात तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेना का मामला है। सेना के अंदर सीमा में हमारे घुस आए हैं और सैनिक हताहत हुए हैं, तो इसमें जानकारी ना होने का तो प्रश्न ही उठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं भी कोई भी चीज प्लस में होता है तो उसकी वाहवाही वो लूटने के लिए बहुत पहले तैयार होते हैं, और अगर कोई खिलाफ हुआ तो उसको छिपाना चाहते हैं और करते आए हैं, जैसा इस तवांग के मामले में हुआ। अगर मीडिया में ये बात नहीं फैली होती तो देश के लोगों को जानकारी भी नहीं होता। लेकिन इस मामले को भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उनके जो भी लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर नेता, इस मसले को लेकर के देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, देश की जनता को साथ में लेकर के कहते कि भाई चीन ऐसा किया, पूरा देश से खड़ा आज भी है, खड़ा रहेगा, और उनके साथ कोई वो इस पर गलत नहीं होता। लेकिन वो इसको जानने में वो समझते थे कि हमारी तुच्छ हो जाएगी, तौहीनी हो जाएगी, हमारे प्रशासन पर चिन्ह खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो छिपाने का कोशिश किए, जबकि छिप नहीं पाया। अब प्रश्न ये उठता है कि आज जो हालत ऐसा चीन कर रहा है, 1949 में चाइना आजाद हुआ, 62 में देश पर आक्रमण किया। नेहरू चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर काफी विश्वास किए। जी कंटिन्यू करो। तो उस समय जो 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तो तभी से उनका यह अति विश्वास हो गया कि भारत को हम कभी भी निगल सकते हैं। और यही कारण है कि समय समय पर उन्होंने ऐसा करते आए। खासकर 1962 के बाद जब 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बत के मामले को लेकर के उन्होंने चाइना का साथ दिया और कहा कि तिब्बत जो है स्वायत्त साथी अपना
प्रदेश है, चाइना का अंग है, तब से चाइना का जो है मन भारत के खिलाफ ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद उसी समय उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई एग्जिम पॉलिसी लाए थे, और जो आयात का कंसेप्ट था उसके पहले, खास करके इंदिरा जी के टाइम पर ये होता था कि हम उन्हीं वस्तुओं का आयात करेंगे जिनको भारत बना नहीं सकता है, या जिस वस्तु की कमी है भारत उसका उत्पादन नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वही किया जाता था, आयात किया जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में नई एग्जिम पॉलिसी लाए, आयात नीति को और उदार बनाए, टैक्स रेट में कम किए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि तब से लेकर के आज तक भारत की बहुत सारी कंपनियां देश से निकलकर चाइना में गई, और चाइना जो देश किसी धार्मिक मामले को मानता नहीं है, वह धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, हालांकि वो बौद्ध धर्म वहाँ मानते हैं लेकिन अन्य को नहीं, तो ऐसे देवी देवता की मूर्तियों से लाभ कमाने के लिए चाइना हमारे देश के लक्ष्मी, गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके यहाँ भेजा। अब भी लोग ला रहे हैं, और हमारे देश के नौकरशाह, देश के प्रधानमंत्री, देश के सत्ताधीशगण यहाँ पर देश के जो अपने देश में धार्मिक देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां भी बनवाने में असफल है, और उनको चाइना से मंगवाने में बड़ा गर्व करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल चाइना से सामान लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, कुछ नहीं मंगाते। देखिए, ये गलत बात है। चाइना से आज भी हजारों गाड़ियां, कंटेनर इस दिल्ली में आती हैं, दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में जाती हैं। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री हमेशा गलत बयानबाजी किए हैं, देश को धोखे में रखे हैं, आज भी रख रहे हैं। लोक समाज पार्टी का इस तवांग के मामले में भारत सरकार से अपील है कि अगर आप वास्तव में राष्ट्रवादी हो तो सबसे पहले चाइना से जो भी सामान जिसको हम बना सकते हैं उसको मंगवाना बंद कीजिए, वहाँ से आयात बंद किया जाए, और देश में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे स्मॉल स्केल के, चाहे मझौले या लार्ज स्केल के, सबको सब्सिडी दे करके यहाँ पर उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे जिन वस्तुओं को हम चाइना से आयात करते थे, साल, 1.5 साल, 2-3 साल में हम चाइना से आयात करना बंद कर देंगे। देश आत्मनिर्भर होगा, और चाइना जो हमारे पैसे से अपने को निर्भर हो रहा है और हमारे खिलाफ वो आक्रमण कर रहा है, सैनिकों के माध्यम से सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, वह कमर उसकी टूट जाएगी, और भारत सरकार के सामने जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं उनको घुटना टेकना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। आज देश के प्रधानमंत्री को, कर्णधार को, ये जरूरी नहीं है कि आप सीमा पर अपनी सेना के माध्यम से जीत कीजिए, बल्कि जरूरी ये है कि आप कूटनीति के माध्यम से चाइना को कितना कमजोर कर सकते हैं उसकी आर्थिक दृष्टियों पर, वो आपको करने की जरूरत है। लोक समाज पार्टी के साथ भारत सरकार के है इस नीति पर, और पूरा देश भी उनका साथ देगा कि चाइना से आयात करना बंद कर दिया जाए। और जो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को कोसते हैं कि इन्होंने नेहरू की गलती है और सबको, इंदिरा को, सबको जहां देखो तहां प्रधानमंत्री जी गाली देना उनका एक कर्तव्य बन चुका है हर सार्वजनिक स्टेज पर, लेकिन उनको ये भी कहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत की वो चाइना का
देश मान करके, प्रदेश मान करके उन्होंने गलती किया। आज उस चीज को ये देश के प्रधानमंत्री कहने की हिम्मत नहीं है और सच्चाई है कि उनको कहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।